जय महाकाल। बहुत ही लंबे समय के बाद ये मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। और पहली वीडियो जो कि मैंने स्वर्णाकर्षण भैरव जी के ऊपर बनाई थी और उनके अनुष्ठान के ऊपर, तो बहुत से दर्शकों की, बहुत से लोगों की एक समस्याएं आई सामने, कुछ उनकी जिज्ञासाएं आई कि किस प्रकार से करना है या पूरा अनुष्ठान विधि आप बताइए। तो सभी को व्यक्तिगत रूप से जवाब देना संभव नहीं है, फिर भी मैंने यथाशक्ति प्रयास किया है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैं आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर पाऊँ और आपको जवाब दे पाऊँ। उसी क्रम में मैंने आपको, बहुत से दर्शकों को ये बात भी लिखी कि मैं दोबारा से एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से ये भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव अनुष्ठान करना है। देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे हमारे दर्शकों का मेरे पास मेल भी आया है जिसमें उन्होंने ये चीज़ कही है कि हमें इससे बहुत ही लाभ हुआ है। तो लाभ हुआ है ये चीज़ निश्चित है। तो आप जो अगर आप करना चाहते हैं तो पहले तो संशय को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संशयात्मा विनश्यति। जो शक करता है, जो संशय करता है, वह नष्ट हो जाता है, उसका कार्य बनता नहीं है। तो अगर आप मन में संशय रख के और उसके बाद अनुष्ठान करेंगे तो कार्य पूरा होने में संदेह है, फल मिलने में पूरा संदेह रहेगा आपको। कोई अगर आप शक करेंगे कि ऐसा लगेगा कि पता नहीं कि इसका कुछ होगा अभी या नहीं होगा, या करके देखते हैं, ऐसा करके आपको श्रद्धा के साथ ही करना होगा। तो उसके बाद आपको इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। बहुत सारे पाठकों का मेरे पास, माफ़ कीजिए, दर्शकों का, बहुत सारों का मेरे पास मेल आया है कि हमने ऐसा किया, हमें ऐसा अनुभव हुआ और फ़ायदा हुआ। तो बहुत ही अच्छा है। किसी का अगर फ़ायदा है तो मैंने उनको लिख दिया कि उनको जवाब भी दिया है, और आपको अलग से अभी भी बता रहा हूँ कि अगर किसी का फ़ायदा है तो आप कृतज्ञता ज्ञापन होता है उसके स्वरूप में आप भैरव जी के लिए आप किसी भी काले कुत्ते को, आवारा कुत्तों को आप रोटी डाल सकते हैं। अनुष्ठान के दिनों में भी अगर आप ये कार्य करते हैं तो जो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी, प्राय देखा जाता है। वैसे बहुत सारे पाठकों ने विस्तृत विधि, दर्शकों ने विस्तृत विधि के लिए मुझे बोला है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वैसे भैरव देवता की साधना आप घर में भी कर सकते हैं। जो स्तोत्र पाठ मैंने आपको जो बताया है, अब जो नए दर्शकों को नहीं पता वो मेरे पुराने वीडियो पर जा सकते हैं। पुराने वीडियो में मैंने स्तोत्र डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, तो आप उसका पाठ जो है अनुष्ठान कर सकते हैं। उसका विधि मैं अभी बता भी रहा हूँ। तो जो स्तोत्र है, मैं आपको बताऊंगा कि जो स्तोत्र का जो अनुष्ठान है वो आप घर में भी कर सकते हैं। विशेष रूप से भैरव जो देवता हैं उग्र देवताओं में आते हैं, परंतु जो स्वर्णाकर्षण भैरव देवता हैं और बाल भैरव देवता हैं ये सौम्य रूप वाले होते हैं, परंतु मूल रूप से भैरव देवता की प्रकृति जो सौम्य नहीं है, ये मूल रूप से उग्र देवता हैं। तो आप विशेष रूप से जो मंत्र जाप वाला जो प्रयोग है, मंत्र जाप के साथ किए जाने वाला अनुष्ठान है जिसे पुरस्चरण भी बोलते हैं, वह ना करके जो गृहस्थ लोगों के लिए है, जो त्वरित है, तुरंत फल देने में सक्षम है, वह स्तोत्र का अनुष्ठान है। तो आप मंत्र जाप का या पुरस्चरण विधि का प्रयोग ना भी करके सिर्फ स्तोत्र का 11 या 21 प्रतिदिन पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यह स्वयं का अनुभूत है और बहुत सारे लोगों ने भी इसका अनुभव किया है और प्रत्यक्ष है ये। मेरे पास बहुत सारे जो मेल आए हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो फिर भी अगर आप किसी भैरव मंदिर में अगर ये अनुष्ठान करते हैं तो विशेष रूप से लाभकारी होगा। अगर कोई पुराने कुएं के पास भैरव देवता का मंदिर हो तो वहाँ पर शीघ्र तुरंत फल देखने को मिलते हैं। ऐसा अनुभव हुआ है कि अगर कोई पुराना कुआं स्थित है जिसके पास भैरव देवता को प्रतिष्ठित किया जाए या फिर कोई भी मंदिर हो वहाँ पर, तो वहाँ पर त्वरित फल की प्राप्ति होती है। तो अब मैं बारी बारी से कुछ दर्शकों की जिज्ञासाएं शांत करूंगा और इसके विस्तार से इसका विधि को बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको यह अनुष्ठान करना है। तो एक दर्शक ने मुझसे पूछा है कि जो गुटिका और ये जो यंत्र है ये प्रमाणिक रूप से कहाँ से मिलते हैं। आपने जो पिछली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें स्लाइड शो के अंदर वो एक उसकी फ़ोटो आती है सभी तस्वीरों के बीच में। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, अगर आपने पूरे विधि विधान से, पुरस्चरण विधि से स्वर्णाकर्षण भैरव का जो अनुष्ठान करना है
तो आपको गुटिका और जो भैरव यंत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन ध्यान रहे उसे फिर प्राण प्रतिष्ठा भी करनी होगी। तो वो एक थोड़ी सी जटिल विधि है जो बिना गुरु के मार्गदर्शन के संभव नहीं है। गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। और चूंकि उग्र देवता की मूल प्रकृति उग्र है, बेशक स्वर्ण आकर्षण भैरव देवता सौम्य है परंतु मूल रूप से उग्र है, मैंने आपको भी बताया, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की संभावनाएं रहती हैं यदि कोई उचित मार्गदर्शक आपके साथ योग्य गुरु ना हो तो। इसलिए हम जटिल विधि ना बताकर मैंने पहली वीडियो में सिर्फ स्तोत्र का ही वर्णन किया है। तो मैं यही आप सभी से कहूँगा कि स्तोत्र का ही अनुष्ठान करें। इसके बावजूद भी अगर किसी दर्शक को मूल जो पुरस्रण विधि से, जिसमें मंत्र जाप भी होता है, उसके विधि से भी अगर चाहिए तो हमें मेल कर सकता है, हम उन्हें जो मूल विधि है वो भेज देंगे। तो अब हम आते हैं कि किस प्रकार से यह किया जाए। देखिए, सबसे पहले जो मुहूर्त तय किया जाता है कि आप अनुष्ठान कब करें। तो कब करने में सबसे अच्छा मुहूर्त धार्मिक अनुष्ठानों को करने का जो है, पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन हो, गुरु पुष्य नक्षत्र हो, या भैरव देवता, काली माँ का और भगवान शिव के अनुष्ठान आप रवि पुष्य नक्षत्र वाले दिन भी कर सकते हैं। मूल रूप से तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं रवि पुष्य के अंदर। तो ये योग आपको किसी भी पंचांग पे, और यहाँ तक कि आप अगर इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे ना तो आपको पता लग जाएंगे कि इस साल में गुरु पुष्य नक्षत्र कौन कौन से, रवि पुष्य कौन कौन से तारीखों में आते हैं, और पंचांग में भी लिखे रहते हैं। इसके अलावा अगर ये नक्षत्र ना भी आसपास हों और आपने मतलब तुरंत ही करनी है, आपको जल्दी किसी विशेष अवसर पे आपको करनी है, तो नवरात्र पे आप कर सकते हो। निश्चित रूप से बहुत सही समय रहता है नवरात्र के दौरान। और अगर नवरात्र भी पास में ना हो तो आप किसी भी मंगलवार से यह प्रयोग शुरू कर सकते हैं। जो शुक्ल पक्ष के जो मंगलवार से आप यह प्रयोग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न आता है कि कौन कर सकता है। इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, इसके अंदर कोई विशेषता ऐसे नहीं है कि पुरुष को ही करना है, आप कोई भी कर सकते हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव देवता का जो ये स्तोत्र का अनुष्ठान है कोई भी कर सकता है, पूरी तरह से श्रद्धा के साथ आपको करना है। उसके बाद आता है कि दिशा कौन सी हो, आसन, और किस जो है रंग के वस्त्र धारण किए जाएं, किस प्रकार के धारण किए जाएं। तो मैं आपको बताता हूं कि माँ काली और भैरव देवता के लिए दक्षिण दिशा सबसे उपयुक्त रहती है। दक्षिण मुखी होकर आप इनका जो है अनुष्ठान करेंगे, क्योंकि काली और भैरव का निकट संबंध है। आप माँ काली के दर्शनों के लिए जाएंगे तो आपको, देवी के दर्शनों के लिए जाएंगे तो पहले भैरव देवता की से होकर आपको जाना पड़ता है। भैरव को प्रणाम करने के बाद ही आप माँ काली के या माँ दुर्गा के दर्शन के लिए जाएंगे। तो आपको, और माँ काली का और भैरव देवता के इन अनुष्ठानों में आपको दक्षिण दिशा विशेष रूप से सफलता देने वाली मानी गई है। यानी कि दक्षिण दिशा में अगर दक्षिणाभिमुखी होकर अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो आपको सफलता मिलती है, ऐसा प्राय अनुभव किया गया है। बड़ा ही अनुभूत है ये। तो दिशा दक्षिण हो। दक्षिण दिशा में आप लाल रंग के एक चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर, और उसके ऊपर जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर स्तोत्र बताया है उसको डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वीडियो के, और उसके अंदर आप उसको नोट कर लें या फिर उसका प्रिंट निकलवा लें, और वो चौकी के ऊपर लाल कपड़े में बिछा के वो सामने आपको जो कागज़ रखना है जिसके ऊपर आपने स्तोत्र लिखा है, और सादे वस्त्र धारण करने हैं, खुले वस्त्र। विशेष रूप से अगर लाल रंग के वस्त्र धारण करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर ना भी हो तो जो ढीले ढाले और धुले हुए वस्त्र आप धारण करेंगे। समय इसका रहता है रात्रि के 10 बजे। अगर कोई व्यक्ति, कुछ दर्शकों ने मुझसे पूछा है कि सुबह 5 बजे या 6 बजे भी कर सकते हैं या किसी और समय भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप कर सकते हैं, परंतु जो मतलब भैरव देवता का या वैसे भी साधना करने का इस तरह के जो समय है वो रात्रि का 10 बजे का बहुत सही रहता है। यानी कि उस समय जो फल तुरंत आपको प्रभाव महसूस होने लगता है, और अन्यथा आप सुबह भी करेंगे तब भी आपको फल मिलेगा। संशय मत कीजिएगा कि सुबह करने से मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको अगर सुबह करना चाह रहे हैं आप सुबह कीजिए, स्नान करने के बाद आप करना चाह रहे हैं स्नान करने के बाद कीजिए, उसमें भी कोई समस्या नहीं है।
ठीक है, आप उस प्रकार से आप कर सकते हैं। आपको इस प्रकार से ये सारा सामान रखकर और एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा के और आप पाठ करेंगे प्रतिदिन। आपको फिर संकल्प लेना है। संकल्प लेते हुए आपने ज़रूरी नहीं कि आप संस्कृत के अंदर उच्चारण करें कि ये है, क्योंकि संस्कृत का जो संकल्प होता है ओम विष्णु 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 अद्योनमय परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमाय पुरुषे ब्राह्मणोन्नी द्वितीय प्रार्धे, ये तो उसके बाद आप संवत्सर तिथि ये सब लेते हैं, तो आप वो सब हिंदी में भी कर सकते हैं। हिंदी में संकल्प लेते हुए क्या है कि आपको अपना नाम, गोत्र, पिता का नाम और आपको तिथि, वार और जिस समय आप कर रहे हैं वो सब, आपका स्थान और सभी का नाम लेना है। उसके बाद आपको आपका संकल्प दोहराना है कि आप कितने पाठ कितने दिन तक करोगे। जैसे कि आपने अगर संकल्प लिया कि 11 दिन तक मैं 11 पाठ करूंगा, या 21 दिन तक 21 पाठ करूंगा, या कुछ भी आप अपनी तरफ से, या 21 पाठ में 7 दिन तक करूंगा, 11 दिन तक करूंगा, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अधिक मात्रा होगी तो लाभ भी विशेष प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आप अनुष्ठान ये संकल्प के ये बोल के और आप ये कहें कि भैरव देवता मेरी सहायता करें। ठीक है, उसके संकल्प के बाद आप जो है गुरु, कुछ दर्शकों ने मुझे बोला है कि हमारा गुरु नहीं है कोई भी, तो भगवान शिव आदि गुरु हैं, सभी गुरुओं के गुरु हैं, सभी विद्याएं भगवान शिव से ही निकली हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से प्राप्त हुई हैं। तो आप आदि शिव को, जो आदि गुरु हैं उनको आप गुरु धारण कर सकते हैं। शिव का अगर जिनका गुरु नहीं है तो उनको ध्यान करें उनका, और जिनके गुरु हैं वो भी भगवान शिव को ध्यान करें, उसके बाद अपने गुरु का ध्यान करें, और उसके बाद आप जो है ये शुरू कर सकते हैं। भोग क्या लगाना है? भोग आप मिश्री के दाने जिसमें इलायची हो वो आप भोग लगा सकते हैं। कोई विशेष ऐसा प्रसाद है नहीं, आप जो सादा जो भी है मिश्री वगैरह का भोग लगा सकते हैं। हाँ, ये अनुष्ठान के दिनों में मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप कुत्तों को, विशेष रूप से काले कुत्ते को अगर आप रोटी खिलाते रहेंगे तो बड़ी तुरंत आपको फल दिखने लग जाएगा। और चूंकि ये अनुभूत है, मतलब अनुभव हुआ है कि इसके बाद आपको महसूस होगा कि जो आपका धन आने लगेगा, आपका पर्स खाली नहीं होगा। और अगर जो मैंने सुनने, जहाँ तक मैंने लोगों को दिया है, जितने लोगों ने लाभ उठाया है, उन्होंने बहुत ही प्रशंसा की है इसकी। बहुत सारे, एक सज्जन के तो रुपए बहुत फंसे हुए थे, बहुत सारे लोगों ने रुपए लिए हुए थे, उनकी दशा, व्यापार बहुत कम हो गया था, मतलब डाउन हो गया था बिल्कुल ही, चीज़ों की खपत बिल्कुल कम हो गई थी। पहले उनका जो अच्छा खासा काम चल रहा था, तो उन्होंने यह किया था, तो मतलब लोग अपने आप ही देने लगे। पहले कहाँ वो मतलब तकाजा करते थे बार बार कि आप दीजिए दीजिए, लेकिन इसके बाद बड़ा तुरंत उनको फल प्राप्त हुआ। तो आप श्रद्धापूर्वक करेंगे तो आपको भी फल प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और कुछ पूछना हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा, आपको फिर से कुछ नया बताऊंगा। जय महाकाल।